गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहली चीज सर, डिमांड का मतलब क्या? डिमांड मतलब मांगना। हम हमारे पेरेंट्स से आए दिन कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। जैसे पापा मेरे को शर्ट चाहिए, पापा मेरे को जीन्स खरीदनी है, पापा मेरे को शूज़ खरीदने हैं, पापा मेरे को बाइक चाहिए, पापा पापा पापा। ऐसे हम हमारे फ्रेंड से कुछ ना कुछ मांगते हैं। भाई यार रजिस्टर दे दे, भाई मेरे को पेन चाहिए, ये वो सब कुछ। या फिर कलीग से कुछ भी मांगते हैं। तो क्या सर, जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं क्या उसको हम डिमांड बोलते हैं क्या? तो अभी तक हम यही समझ रहे थे कि कोई भी चीज़ को मांगना क्या है, डिमांड है। लेकिन नॉर्मल टर्म्स में ये डिमांड हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसे हम कभी भी डिमांड नहीं बोलेंगे। तो सर, डिमांड का मतलब क्या? अब समझने की कोशिश करना कि सर, किसी भी गुड्स की डिमांड इकोनॉमी में कब क्रिएट होगी। इकोनॉमी का मतलब मार्केट। मार्केट में किसी भी कम्युनिटी, किसी भी गुड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब क्रिएट होगी? सबसे पहले आपको उस चीज़ को खरीदने की इच्छा होनी ज़रूरी है, डिज़ायर होना ज़रूरी है। जैसे समझने की कोशिश करो, मेरी इच्छा है कि मैं BMW खरीदूं, तो क्या केवल होने मार्केट में BMW की डिमांड क्रिएट हो जाएगी क्या? साथ के साथ क्या चीज़ होना रिक्वायर्ड है? एबिलिटी होना ज़रूरी है। एबिलिटी फॉर व्हाट? एबिलिटी टू पे, मतलब मेरे पास उतना पैसा होना ज़रूरी है कि मैं BMW खरीद सकूं। समझ में आ रही है बात? मतलब समझने की कोशिश करना कि अगर मेरी सिर्फ इच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं BMW की डिमांड क्रिएट कर पाऊंगा क्या इकोनॉमी में? नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सर, डिमांड कब क्रिएट होगी? जब इच्छा होगी, जब एबिलिटी होगी, आपके पास में पैसा होगा खर्च करने के लिए। ठीक है। अब सर, हमारे पास में पैसा भी है, हमें एस्टिमेट मत करो, इतना पैसा है कि तक हम भर भर के सोते हैं। अब हमें BMW खरीदनी है और हमारे पास में पैसा भी है, लेकिन क्या है ना सर कि हम थोड़ा सा कंजूस हैं। हमें खर्च नहीं करना है। अगर हम खर्च करेंगे हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। मतलब विलिंगनेस टू पे है क्या? तो क्या BMW की इकोनॉमी में, मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी? रीजन समझ में आ रहा है क्यों? मतलब डिजायर के साथ साथ एबिलिटी होना जरूरी है, और एबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस टू पे होना जरूरी है। अगर मान लो कि आपकी इच्छा है BMW खरीदो, ठीक है, एबिलिटी भी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो क्या डिमांड क्रिएट होगी क्या? जैसे एग्जांपल, अपने फादर लोगों को अपन देखते हैं कितनी बार कि अगर अपनी छोटी बहन, छोटा भाई कुछ भी डिमांड करते हैं, आप भी कुछ मांगते हो, मम्मी कुछ मांगती है, दादा दादी कुछ भी मांगते हैं, तो वो फटाक से लेकर के आ जाते हैं। लेकिन उनके खुद के लिए, मान लो उनको कोई लोअर खरीदना है, अब उनकी भी इच्छा है लोअर खरीदना। अब आप कभी बोलते हो यार पापा लोअर तो ले लो, क्या कहते हो? "वाह, ले लेंगे, देख लेंगे बाद में"। मतलब सर, डिजायर है क्या उनकी लोअर लेने की? हाँ सर है। एबिलिटी सर है, ऑब्वियस पापा है। लेकिन क्या विलिंगनेस है क्या? खर्चा करने की इच्छा नहीं है। वो सोचते कि ये पैसा कहीं और काम आएगा। इस वजह से क्या लोअर की डिमांड क्रिएट हुई क्या? नहीं। मतलब डिमांड क्रिएट होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है सर? डिजायर, डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अब कितनी बार क्या होता है, मान लो डिजायर है, एबिलिटी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिजायर है, कितने लोग होते हैं ऐसे जो पूरे फेकलॉजी वाला सीन करते हैं, जैसे पैसा तो नदियों की तरह बहा देंगे, अगर हो तो जितना खर्च करना है कर लेंगे। डिजायर है उनकी BMW खरीदे, विलिंगनेस टू पे भी, अगर पैसा हो तो खर्च भी कर दे, लेकिन जेब में सिर्फ 100 रुपये पड़े। मतलब क्या एबिलिटी है क्या? क्या डिमांड क्रिएट होगी क्या? मतलब सर, केवल डिजायर है, विलिंगनेस टू पे है, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है, डिमांड क्रिएट होगी क्या? मतलब सर, किसी भी गुड्स की डिमांड कब क्रिएट होगी? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी कम्युनिटी की मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड कब क्रिएट होगी? जब ये तीनों फैक्टर, तीनों चीजें एक साथ में चलेगी। कौन सी सर? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू। अब तक समझ में? अब बात करते हैं अपन कि आप अपनी डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करोगे, बताओगे कैसे? मान लो कि आपको 10-10 रुपए वाली दो आइसक्रीम खरीदनी, कितने? 10 रुपए वाली। तो आप शॉपकीपर के पास में जाके क्या बोलोगे कि भैया मुझे दो आइसक्रीम चाहिए 10 रुपए वाली। कब चाहिए? अभी के अभी। यूँ थोड़ी है 2 महीने बाद में चाहिए। मतलब आपने तीन चीजें मेंशन की अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करने में। कौन कौन सी? 10 10 रुपए की दो आइसक्रीम चाहिए, मतलब प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। मतलब किसी भी गुड्स की डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम? बाय प्राइस, क्वांटिटी एंड। तो दो कंसेप्ट समझ में आ गए, क्लियर कट। तो अगर क्वेश्चन है
व्हेन इज डिमांड क्रिएटेड, तो क्या लिखोगे? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू। हाउ इज डिमांड एक्सप्रेस? बाय प्राइस, क्वांटिटी एंड। तक कहानी। अब बात करते हैं अपन जो अपना मेन टॉपिक है, जिसके लिए ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है, उसको बहुत अच्छा समझना बारीकी से एकदम। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आखिर सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है, वो है आपका प्राइस ऑफ कम्युनिटी। ये सर उस कम्युनिटी की प्राइस उसके डिमांड को क्या करती है? अफेक्ट करती है। कैसे समझने की कोशिश करो। मान लो कि आप सुबह सुबह आए 8 बजे। अब रिफ्रेश के होने के लिए आपको चाय पीनी है। आपने सोचा यार आज तो मैं चाय पीऊंगा, फिक्स है, और आपकी जेब में 200 रुपये पड़े हुए। तो मुझे बताओ नॉर्मल चाय कितने की आती है? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये। अब आपकी पूरी इच्छा है कि आप चाय चाय पीना चाहते हो। मुझे बताओ डिजायर है क्या? यस सर, 100% है। एबिलिटी टू पे है क्या? देखो ना सर, 200 रुपये। विलिंगनेस टू पे है क्या? खर्च करने की इच्छा है क्या? हाँ सर। मतलब चाय की उस मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, है ना? यही लॉजिक है कि सर डिमांड कब क्रिएट होती है? तीन चीज़ों के साथ में, और ये तीनों चीज़ें हैं तो डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, बराबर ना? लेकिन जैसे ही आप शॉप पे पहुंचे, आपने शॉपकीपर को कहा भैया चाय, भैया ने कहा बिल्कुल। आपने कहा कितने की है? उसने कहा 500 रुपये। आपकी आंखें फट गई। आपने कहा एक काम कर, तू ही पी। क्या आप चाय की डिमांड क्रिएट करोगे? आप चाय पियोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि सर उसकी डिमांड को किसने अफेक्ट किया? उस कम्युनिटी की प्राइस। कितनी बार होता है ना ऐसा कि हम थिएटर्स में जाते हैं और पॉपकॉर्न वगैरह की रेट टिकट से महंगी होती है, तो क्या हम उसकी डिमांड करते हैं क्या? वी मूव टू समवन एल्स लाइक अदर थिंग्स, समोसास, बड़ा पाव एक्सेट्रा। समझ में आया? मतलब उस कम्युनिटी की डिमांड हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसकी प्राइस उसकी डिमांड को अफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये तीनों चीजें होने के बावजूद भी उस कम्युनिटी की डिमांड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उसको उसकी प्राइस ने अफेक्ट कर। लेकिन आप समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें ऐसी, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर प्राइस मैटर नहीं। जैसे समझ, मान लो कि कोई कंज्यूमर क्या है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उस कम्युनिटी को लेकर के। जैसे कितने लोग होते हैं जो चाय को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, भाई सुबह होते हैं उनको चाय चाहिए, मतलब चाहिए, सिंपल बात है ना? आप देखना कितनी बार हमारे घर में भी लगभग 4 बजती है, तो इट्स नॉट अ 4 o'clock, इट्स अ टी टाइम। चाय बनाओ सब जने। मतलब हमारे घर वाले भी, या फिर हमारे आसपास के कितने ही लोग होते हैं चाय को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। अब मान लो कि कोई पर्सन है जो चाय को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, जिसको सुबह उठते ही चाय चाहिए रिफ्रेश होने के लिए। अगर वो चाय ना पिए तो उसको सिर दर्द होने हो सकता है, तो चक्कर आकर के वो हॉस्पिटलाइज तक हो सकता है। इतना खतरनाक एडिक्शन है उस चीज़ को लेकर के। अब मान लो कि वो पर्सन जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया, और जिस होटल में वो रुका हुआ है वहाँ पर चाय नहीं बनती, लेकिन उसके जस्ट बाहर टोटल 10 चाय बनाने वाली दुकानें, चाय के थैले मतलब, और बाकी चाय पीने के लिए उनको कम से कम 25 से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब वो सुबह पर्सन उठा, अब क्या चाहिए उसको? चाय, क्योंकि वो एडिक्टेड है। सिंपल बात है। उसे विंडो ओपन की, देखा तो केवल एक चाय ओपन था, बाकी सारी शॉप कब खुलेगी? फिर 11 बजे या 12 बजे समथिंग। अभी टाइम हुआ मान लो 7:30 बजे। अब वो गया चाय पीने के लिए। मुझे बताओ उसकी डिजायर है क्या? बोले सर एबिलिटी टू पे है क्या? हाँ सर, जम्मू कश्मीर घूम रहा है तो बड़े बेस्ट बात है, एबिलिटी तो है। विलिंगनेस टू पे एडिक्टेड चीज़ों के लिए रहता है। मतलब चाय की कम्युनिटी, चाय की डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। अब वो गया वहाँ, एक ठेले वाली था, उसे कहा भैया चाय चाहिए। बहन का बिल्कुल। उसे पूछा कितने की है? तो भैया ने कहा 500 रुपये। अब वो पर्सन क्या है, चाय को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अगर वो नहीं पिएगा तो वो क्या हो सकता है? हॉस्पिटलाइज तक हो सकता है, शायद वहाँ का खर्चा और ज़्यादा आएगा। तो मुझे बताओ ऐसे केस में क्या प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या वो उस कम्युनिटी की डिमांड करेगा या नहीं करेगा? 100%। मतलब अगर कोई पर्सन पर्सन क्या है, कोई कंज्यूमर एडिक्टेड है, तो उस कम्युनिटी की प्राइस उसकी डिमांड को अफेक्ट नहीं। नॉर्मली ये नेगेटिव चीज़ों में एडिक्शन ज़्यादा देखा जाता है, लाइक कि
स्मोक हो गया, ठीक है, थू थू मतलब वो विमल जो भी है, फिर आपके ये रजनीगंधा हो गया, लिकर हो गया। इन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है कि उस कम्युनिटी की डिमांड को उसकी प्राइस कभी भी अफेक्ट क्यों, क्योंकि कंज्यूमर नॉर्मली क्या होता है इन चीज़ों के लिए एड होता है। दूसरा केस, मान लो कि आप लोग 1 मिनट के 2,000 रुपये कमाते हो, कितना? 1 मिनट के 2,000 रुपये। तो ऐसे केस में आपको चाय पीने की इच्छा हुई सुबह सुबह, आप आए, आपने कहा आज तो चाय पीऊंगा यार। आप गए शॉप पे, आपकी डिजायर है क्या? यस सर। एबिलिटी टू पे है क्या? ऑब्वियस सर, 1 मिनट के 2,000 कमा रहे। विलिंगनेस टू पे है। आप गए चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए वहां गए, शॉपकीपर को बोला भैया चाय, शॉपकीपर ने कहा 500 रुपये, लोगे या नहीं लोगे? आराम से, अरे ये ले यार, क्या है 500 रुपये में। मतलब अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी उस कम्युनिटी की प्राइस उसके डिमांड को अफेक्ट। तीसरा केस समझने की कोशिश करना। मान लो कि आप किसी कम्युनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वाला सीन है, लाइक कि मान लो कि आप बचपन से है, आपके घर के जस्ट बाहर एक शॉप है समोसे की, शंकर जी समोसे वाले। तो शंकर जी क्या करते हैं, हमेशा आपको समोसा खिला रहते हैं बचपन से ही। टेस्ट बिल्कुल सेट हो गया, आपको वहीं का समझ में आता है। आपको पूछा जाए कि पूरे उदयपुर में आप कहाँ का समोसा खाना पसंद करोगे, तो आप कौन सा प्रेफर करते हो? शंकर जी के ही। अब मान लो कि आप उनके यहाँ पर समोसा खा रहे हो, मतलब पहले प्रेफरेंस ऐसे देते हो आप शंकर जी की शॉप को कि हाँ यहाँ समोसा खाना है तो वहीं खाऊंगा। अब ऐसे केस में आप समोसा खा रहे हो, शंकर जी ने कहा आज से समोसे की रेट 10 10 रुपये क्या हो गई साहब, मुझे बताओ, क्या आप उस कम्युनिटी की डिमांड करोगे या नहीं करोगे? 100%। मतलब अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी शॉप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उस केस में उस कम्युनिटी की प्राइस उसकी डिमांड अफेक्ट। मतलब ये सर कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला केस जिसे हम बोलते हैं एडिक्शन ऑफ कंज्यूमर, 1 मिनट के 2,000 मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड शंकर जी वाले समोसे मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। जब ऐसी सिचुएशन है तो कभी भी प्राइस उसकी डिमांड को अफेक्ट नहीं। मतलब ये दूसरी सारी चीजें आपको क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट। अगर ये दूसरी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, सर कौन सी सारी चीजें, मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, एडिक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, दिस ऑल अदर थिंग शुड बी कांस्टेंट। और फिर अगर कम्युनिटी की प्राइस बढ़ती है तो क्या आप डिमांड करोगे क्या? और प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तब आपको क्या लिखना है, प्राइस ऑफ कम्युनिटी, कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट, कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये अदर थिंग कौन सी है? कोई कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एडिक्शन ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, keep other things constant, and then price will rise, demand will decrease, or price will decrease, demand will, this is known as law of। समझ में? दूसरा पॉइंट, सर और कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी। देखो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरे होता है कॉम्प्लीमेंट। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो इजीली रिप्लेसेबल होता है, एक की जगह पे आराम से दूसरा यूज आ सकता है, ठीक है, दूसरे की जगह आराम से पहले वाला यूज आ सकता है, मतलब जो इजीली रिप्लेस किए जा सकें, वो गुड्स कौन से होता है, सब्सटीट्यूट। जैसे हमारे घर पे भी आते हैं कितनी बार, तो हम उनको पूछते हैं चाय, वो कहता है चाय नहीं, तो हम क्या पूछते हैं, कॉफ़ी, क्योंकि क्या है ये गुड्स क्या है, सब्सटीट्यूट है, मतलब इजीली। ऐसे ही मान लो कि आप पेप्सी खरीदने गए, आपने कहा भैया पेप्सी देना, उसने कहा पेप्सी नहीं है, भाई एक काम कर कोक दे दे, ये दोनों क्या हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स। ऐसे ही मान लो घी एंड बटर, ये सब क्या है आपके सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सर, इंटरकनेक्टेड गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका यूज दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं, और दूसरे का यूज पहले के बिना पॉसिबल नहीं, दोनों का यूज एक साथ होना ही संभव है। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे पेन और इंक, सर पेन है लेकिन रिफिल नहीं है, इंक नहीं, क्या कर लोगे? इंक है लेकिन पेन नहीं है, क्या यूज है क्या उसका कुछ? जैसे मान लो कार और व्हीकल, व्हीकल और फ्यूल, ठीक है ना, व्हीकल है लेकिन पेट्रोल नहीं है भाई, फ्यूल नहीं है, क्या करोगे, धक्का करके चलाओगे क्या? या फिर मान लो पेट्रोल है, ये कह रहा है आज मैं सर 2 लीटर पेट्रोल लेकर के आया, लेकिन क्या है ना सर मेरे पास व्हीकल नहीं है, कुछ यूज है क्या?
एक काम कर, खुद ही पिन दौड़ता रहे। क्या संभव है क्या उस चीज़ का यूज़? मतलब ऐसे गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मोबाइल है, चार्जर नहीं है, सिम नहीं है। चार्जर है, सिम है, मोबाइल नहीं है। ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटेड गुड्स कंप्लीट हुआ, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये समझना है कि सर रिलेटेड गुड्स की प्राइस कम्युनिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट। अब यहाँ एक चीज़ समझना कि जब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे तब आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे क्या रखने हैं? कांस्टेंट। जब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या रखना है? जब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे क्या रखने हैं? ठीक है। अब देखो, हमारा गुड्स क्या है? ओरिजिनल गुड्स। और हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाएगा? हमारा रिलेटेड गुड्स। ये समझ में? अब रिलेटेड गुड्स की प्राइस हमारे ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है वो हमें समझना है। बराबर। और फिर हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस हमारे ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है वो हमें समझ। मतलब ओरिजिनल गुड्स की प्राइस हम चेंज नहीं कर रहे, फिर भी हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स की। देखना इधर, मान लो एक मिनट के लिए कि आप चाय बेचते हो, बराबर। 10 रुपये आपकी चाय की प्राइस है। 10 रुपये पे 100 कप आप चाय बेचते हो, मतलब आपकी 10 रुपये की प्राइस पे कितने गुड्स, कितने यूनिट जो है, कितने कप जो है वो डिमांड होते हैं? 100। मतलब आपके गुड्स की डिमांड। अब ऐसे ही मान लो कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स पास वाला वो कॉफ़ी बेचता है, उसकी प्राइस भी कितनी है? 10 रुपये। और वो उसके यहाँ पे भी पर डे पे कितने लोग आते हैं? 100 जने। आप समझ में? आप चाय बेच रहे हो, 10 रुपये में कितने जने आ रहे हैं? 100। पास वाला जो कॉफ़ी बेच रहा है उसकी प्राइस 10 रुपये, वहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 2 जने। आपका गुड्स कौन सा हो गया? ओरिजिनल गुड्स। जबकि कॉफ़ी क्या हो गई आपके लिए? सब्स्टिट्यूट। आप अपने ओरिजिनल गुड्स की प्राइस चेंज नहीं करोगे, वो 10 की 10 ही रखोगे, फिर भी आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब कॉफ़ी की प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड क्या होगी? चेंज। देखो कैसे। अब मान लो कि कॉफ़ी वाले ने अपनी प्राइस 10 रुपये से बढ़ा के 15 रुपये कर दी। कितनी कर दी? 10 से। तो मुझे बताओ, अगर वो प्राइसेस बढ़ाएगा तो उसके गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? उसके यहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे या कम? मान लो कि 100 से अब वहां पर कितने लोग जा रहे हैं? केवल सिर्फ 50। तो सर ये 50 लोग गए कहाँ? वो आपके चाय पीने के लिए आए। मतलब आपके गुड्स की 100 से कितनी हो गई? 150। आपकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसी जगह आप मान लो कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कॉफी की प्राइसेस 10 से 5 रुपये हो गई, तो वहां पर लोग ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे? मान लो कि 100 की जगह कितना जा रहा है? 150, 150 जन है। तो 50 जने जो वहाँ एक्स्ट्रा गए वो कहाँ से गए? ए, से। हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ। ये एग्जांपल मैंने यहाँ हुआ है कि देखो, टी क्या है आपका? ओरिजिनल गुड्स। जबकि कॉफ़ी क्या है? सब्सिट्यूट। आपको ओरिजिनल गुड्स की प्राइसेस चेंज करनी है क्या? नहीं। कितनी है? 10 की 10 ही रखी। फिर भी इसकी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिमांड क्या हो रही है? चेंज। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ कॉफ़ी सब्सिट्यूट। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर क्या होती है? कम हो गई। अब इसकी प्राइस कम हुई तो इसके यहाँ पे डिमांड क्या होगी? इसकी हो गई 100 से 150। मतलब ये जो 50 लोग इसके यहाँ एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आए? सर ये हम हो गए। मतलब सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी तो ओरिजिनल होगी। अब मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स ने प्राइस जो है 10 रुपये से कितनी कर दी? 15। प्राइस बढ़ाई तो उसके यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी कितनी? कम जाएंगे ना लोग। तो 50 लोग कहाँ गए? आपके, मतलब आपके गुड्स की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। बिकॉज आपकी हो गई बढ़ गई बिकॉज ऑफ, मतलब इजी वे। इन शॉर्ट बोलो
तो सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिन। ये कहानी। तो रिलेटेड गुड्स में आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हमारी ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को कैसे अफेक्ट हमने। अब हम देखते हैं कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को कैसे अफेक्ट। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, पेन और इंक। आपका गुड्स कौन सा है? पेन। जैसे मैं आपके पास वाला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो क्या बेस्ट है? इंक। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब आप अपने ओरिजिनल गुड्स की प्राइसेस चेंज करोगे क्या? नहीं। फिर भी आपके ओरिजिनल गुड्स की डिमांड होगी चेंज। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मान लो कि इंक की प्राइस 10 से कितनी हो गई? 5 रुपये कम हो गई ना। तो अब इंक ज़्यादा बिकेगी या कम? तो ज़्यादा बिकेगी, होगी। 100 से कितनी हो गई? 150। अगर रिफल 150 बिकेगी तो 100 पेन से काम चलेगा क्या? एक पेन में 1.5 रिफल डालोगे क्या? पॉसिबल है क्या? मतलब इंक अगर 150 है डिमांड, पेन पे कितने डिमांड होंगे? 150। अगर इंक की प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम होगी तो आपके ओरिजिनल गुड्स की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी जगह समझ लो कि अगर इंक ने अपनी प्राइस 10 से कितनी हो गई? 15। तो इंक की प्राइस बढ़ने पर कितनी बिकेगी? अब रिफल कितनी बिकेगी? कितनी? तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर जब रिफल कम बिक रही है तो फिर क्या होंगे? मतलब सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो ओरिजिनल गुड्स की क्या होगी? कम। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड। मतलब इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिन। हाँ समझ में। तो 2 पॉइंट पढ़े अभी तक हमने। कौन कौन से है? सबसे पहला प्राइस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना, कि अगर आपकी खुद की कम्युनिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड। कब? जब दूसरे अदर थिंग्स क्या रहेगी? कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। फिर हमने पढ़ा कि सब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्या करती है? ओरिजिनल गुड्स की डिमांड। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी भी कम। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो ओरिजिनल गुड्स की कम होगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो ओरिजिनल की डिमांड बढ़। वर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट, वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। यहाँ से अपन